Welcome to the Solo Leveling Season 3 episode number 8. यूरी सुगीमोटो से पैसे मांगता है और एक गंदी स्माइल करता है, जिस पर सुगीमोटो हैरान है कि वो एक दिन के $10 मिलियन कैसे मांग सकता है। तो यूरी कहता है कि वो पूरे 1 साल के डॉलर चार्ज करेगा और इसके बदले में जापान पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये रकम इतनी बड़ी भी नहीं है थॉमस आंद्रे के मुकाबले। और वहीं पास खड़े होशिनो और कनाई उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। यूरी फिर से कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है, यही बहुत है, नहीं तो वो इतना बिजी आदमी है कि सुगीमोटो को उसको हायर करने के लिए उसके पैरों में पड़कर रिक्वेस्ट करनी पड़ती। सुगीमोटो कहता है कि यूरी को अपनी ताकत को लेकर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जिस पर यूरी कहता है कि उसका घमंड जायज है, क्योंकि वो उनके पीछे खड़े 2 नमूनों से तो कई ज्यादा ताकतवर है जो जेजू आइलैंड पर मुंह की खाकर आ गई। उन दोनों को यूरी की बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसके हाव भाव से वो जान लेते हैं कि यूरी उनकी बेइज्जती कर रहा है, इसीलिए वो उस पर अटैक करने को तैयार होते हैं। मगर तभी यूरी उनको एक जाल में फंसा देता है और उस जाल से वो यूरी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें महसूस होता है कि एस रैंक होने के बावजूद भी किसी ने उनको बुरी तरह जकड़ लिया है। यूरी कहता है कि अगर वो उसको हायर करेंगे तो इसमें उनका ही फायदा है, क्योंकि वो गेट को तो संभालेगा ही और साथ में उसके हंटर की जान भी बच जाएगी। जिस पर सुगीमोटो कहता है कि उसका प्लान बढ़िया है और उसकी पावर भी लाजवाब है, मगर उसे नहीं लगता कि उसके प्राइज को सुनकर जापान के हायर अप उसको साइन करेंगे। तभी सुगीमोटो यूरी से पूछकर एक कॉल करता है और वहीं जिनो के अपार्टमेंट में जिनो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है और उसकी माँ परेशान है कि वो कहाँ जा रहा है। अपनी माँ को परेशान देखकर जिनो बहाना बनाकर कहता है कि उसकी एक अपॉइंटमेंट है और वो जल्दी घर वापस लौट आएगा। इतना बोलकर जिनो वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर देखता है कि अब कितना टाइम बचा है गेट खुलने में। तो जिनो ने देखा कि अब सिर्फ 1 मिनट और 2 सेकंड बचे हुए हैं। 1 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 56, 32, 15, 11, 6 और तभी जिनो अपनी आंखें खोलता है और उस कार्टन टेम्पल की चाबी को समन करता है और सिस्टम जिनो को बताता है कि चाबी वाला गेट अब खुल चुका है। और तभी हम देखते हैं कि जिना के स्कूल में एक और गेट सामने आ चुका है और हंटर हैरान है कि एक ही जगह पर 2 गेट कैसे खुल गए हैं। तभी हंटर लड़की किसी को आते हुए देखती है और उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही जिनो अपनी हुड निकाल देता है और पूछता है कि गेट खुले हुए कितना टाइम हुआ है। और जब हंटर लड़की ने बताया कि गेट 3 दिन से खुला हुआ है तो जिनो परेशान हो जाता है। उसे गुस्सा आ रहा है कि सिस्टम ने उसे भूतिया बनाया है ये बताकर कि गेट अभी खुला है, जबकि उसको तो 3 दिन हो चुके हैं। जिनो को पता चलता है कि गेट C रैंक वाला है और इसको क्लियर करने के लिए अंदर कुछ हंटर जा चुके हैं। तो जिनो इस रेड को तुरंत ही रोकने को बोलता है, नहीं तो अंदर सारे हंटर मारे जाएंगे। मगर वो लोग बातों में टाइम वेस्ट करने लगते हैं, तो जिनो खुद ही उनको लाने के लिए अंदर चला जाता है। और डंजन में हम देखते हैं कि हंटर्स ने बीस्ट को मार डाला है और वो उसी डबल डंजन के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था और वो इतनी दूर आकर वापस भी नहीं जाना चाहते थे। पर तभी वहां पर जिनो आता है और उनको बताता है कि ये एक धोखा है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए। वो लोग समझे नहीं कि ये चोड़ा आखिर है कौन।
तो जिनू बताता है कि वो इस मुसीबत को झेल चुका है, इसीलिए ही उनको सावधान कर रहा है। सब लोग पहचान जाते हैं कि ये वही एस रैंक हंटर संग जिनू है जिसने अकेले के दम पर जेजू आइलैंड जीत लिया था। जिनू उस दरवाजे के सामने जाता है तो देखता है कि वो लॉक है और सिस्टम उसको चाबी लगाने को कहता है। तो जिनू चाबी को निकालता है और दरवाजे पर लगाकर उसको खोल देता है। हंटर समझ नहीं पाए कि जिनू ने दरवाजे के लॉक को कैसे खोल दिया। वो लोग जिनू से कहते हैं कि उसको कोई हक नहीं है उन लोगों को वापस भेजने का, क्योंकि उनके पास गेट का परमिट है और वो लोग खाली हाथ तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो जिनू उनकी बात सुनकर कहता है, मैं एक एस रैंक हंटर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को ऑर्डर दूंगा। ठीक है, मेरा काम तुम्हें इसके बारे में अवेयर करना था, तो अब मैं किसी को नहीं रोकूंगा। जिसको अंदर जाना है वो जा सकता है। तो एक हंटर चौड़ा होकर आता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। सिस्टम जिनू को बताता है कि कोई बिना परमिट के अंदर आ रहा है और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो वो बड़ी सी स्टैचू उस पर हमला बोल देती है, लेकिन उसके अटैक लगने से पहले ही जिनू उसको पकड़कर बाहर खींच लेता है, जिससे वो अटैक मिस हो जाता है। जिनू कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और अंदर इससे भी ज्यादा डरावनी चीजें होने वाली हैं। तो क्या वो अभी भी अंदर जाना चाहेगा? और वहीं पर वो स्टैचू उसे घूर घूर कर देख रही थी। शायद वो कह रही है कि अबे साले, तू वापस आ अंदर, फिर देखता हूँ तुझे। जिनू कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए उन लोगों को बाहर जाना चाहिए और एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। इतना बोलकर जिनू अंदर चला जाता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। जिनू के आते ही वो सारी फ्लेम्स जलने लगती हैं और जिनू देखता है कि सारी चीजें बिल्कुल वही की वही हैं जो उसने पिछली बार देखी थी। वही स्टैचू, वही नियम वाली मूर्ति और वही भयानक स्माइल वाला बींग। आज जिनू वहीं पर खड़ा है जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन आज बात पहले से अलग है, क्योंकि अब वो कमजोर ई रैंक हंटर नहीं है। जिनू उन स्टैचू को देखते हुए बोला, ये जितने भी मैंने देखे से मेरे आगे पाछे रे, ये गणे बदमाश कोन्या बस खेलन के खिलौने हैं। और यो डरावना सा भूत, तू मन न डरावे, तू भी कुछ कोन्या। इस जगह पे जो तुमने डांट रहा से वो यो गुंडा है जो बेचारा बनन का दिखावा कर रहा से। अरे ओए बाबड़ी, तू बोल लगा कि नहीं या मैं जाऊं याड़े तय। ये सुनकर स्टोन पकड़ा स्टैचू, जिसका नाम आर्किटेक्ट है, वो बड़े खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आने की हिम्मत दोबारा करोगे। इसके बाद हम जापान के एयरपोर्ट पर देखते हैं जहां पर यूरी गेट को ब्लॉक करने आ चुका है और मीडिया वाले उससे सवाल पूछ रहे हैं कि वो अकेले गेट को ब्लॉक करने के लिए क्या करने वाला है, जिस पर यूरी बताता है कि वो हमेशा वाली ही तरकीब से गेट को ब्लॉक करने वाला है। मतलब एक बड़ा सा सर्कल बनाकर उसमें अपना माना इंक्लूड कर देगा, जिस पर मीडिया वाले कहते हैं कि आम लोगों को विश्वास नहीं है कि यूरी अकेला ऐसा कर पाएगा। उसे बताना होगा कि यूरी किस तरह से ये काम करने वाला है। यूरी ने कहा कि वो पहले बड़े पैमाने पर मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करेगा और फिर वो सर्कल बनाएगा और वो सर्कल माना को सोख लेगा, जिससे ये एक बड़ी मजबूत दीवार जैसा काम करेगा और गेट ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद यूरी कहता है कि वो उनकी जान बचाने के लिए इतना कर रहा है तो जापान के लोगों को उसका शुक्रिया बोलना चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ यार, ये साला बोरी भर के वोन जापान वालों से चार्ज करेगा तो वो लोग इसका शुक्रिया क्यों बोले? अगर यूरी इनके लिए कुछ कर रहा है तो बदले में वोन भी तो लेगा। खैर छोड़ो, उसके इस इंटरव्यू को मिस्टर गो और जिंजुल भी देख रहे थे। मिस्टर गो को लगता है कि अगर यूरी अपने प्लान में फेल हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। फिर उन्होंने जिनू के बारे में पूछा तो जिंजुल ने बताया कि वो गेट बंद करने में लगा हुआ है और आज जिन गिल्ड ने एक लिस्ट भेजी है जिसमें कुछ गेट के बारे में जानकारी दी गई है
और आजिन गिल्ड उन्हें खरीदना चाहती है, लेकिन वो गेट व्हाइट टाइगर, हंटर्स गिल्ड और फेंग गिल्ड के अंडर आते हैं, इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मिस्टर गो गेट्स के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जिनो डंजन ब्रेक होने से पहले ही उनको क्लियर कर देगा। तभी जिनचुल के पास एक कॉल आता है, तो जिनचुल उसको रिसीव करने की परमिशन मांगता है, जिस पर गो हाँ बोल देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एक अपॉइंटमेंट है। जिनचुल ने कॉल उठाया तो उसको बताया जाता है कि स्कूल में जो गेट खुला था उसमें एक डबल डंजन पाया गया है और जिनो उसके अंदर जा चुका है। ये सुनकर जिनचुल के होश उड़ जाते हैं और वहीं डंजन में वो स्टैचू आर्किटेक्ट जिनो की तारीफ करता है कि वो इतनी दूर तक आया। और तभी आर्किटेक्ट अपने पंख फैलाता है और अचानक से अपने हाथ में पकड़े नियम वाले पत्थर को तोड़ देता है और उसी की तरह एक स्माइल करता है, जिस पर जिनो कहता है कि अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने पत्थर क्यों तोड़ा? क्या इसका कोई मतलब नहीं था? बस लोगों को परेशान करने के लिए ही था। आर्किटेक्ट बताता है कि उसका मतलब तो था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जिनो पूछता है कि क्या वो कोई बीस्ट है? अगर नहीं तो उसे बताए कि वो कौन है और उसे वहां पर क्यों बुलाया है, जिस पर आर्किटेक्ट ताली बजाकर कहता है कि वो कोई बीस्ट नहीं है और जिनो सवाल गलत पूछ रहा है। उसे पूछना चाहिए कि वो खुद कौन है जो यहाँ तक आ पाया। ताली का इशारा मिलते ही वहाँ मौजूद स्टैचू जिनो की तरफ बढ़ने लगते हैं और आर्किटेक्ट कहता है कि ये जिनो का आखिरी टेस्ट होने वाला है और अगर लास्ट तक जिनो इसको सरवाइव कर लेता है तो वो खुद जिनो को उसके सवालों का जवाब देगा। ये सुनते ही जिनो अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकालने लगता है, तो आर्किटेक्ट उनको चुटकी बजाकर ब्लॉक कर देता है और कहता है कि ये टेस्ट है, इसलिए जिनो को अपने दम पर लड़ना पड़ेगा और खुद को साबित करना पड़ेगा। जिनो को पता चलता है कि उसकी सारी एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें जॉब स्पेसिफिक स्किल, पोशन और रिवॉर्ड शामिल थे और जब तक टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक जिनो वहां से निकलकर भाग भी नहीं पाएगा। खैर, जिनो अपनी इन्वेंटरी इस्तेमाल कर सकता है और जिनो के लिए इतना भी बहुत है। वो स्टैचू जिनो की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक स्टैचू अटैक करने आता है कि तभी जिनो उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर एक ही पंच में उसकी तलवार को बीच में से तोड़ देता है और उस टूटे हुए हिस्से को फेंककर उस मूर्ति के माथे के बीच में घुसा देता है और खुद उस पर कूदकर उस तलवार को हथौड़े की तरह ठोंककर उसके अंदर डाल देता है। दूसरा स्टैचू अपना गंडास लेकर आता है तो जिनो अपनी डैगर निकालता है और उसके आते हुए अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक ऊंची सी जंप करके गंडास वाले के सिर में अपनी डैगर घुसा देता है। तभी जिनो देखता है कि एक सामने वाला स्टैचू उस पर एरो से अटैक कर रहा है, तो जिनो उसके एरो को बीच में से काटता है और फिर से एक जंप करके तेजी से उस धनुष बाण वाले के सिर को फोड़ देता है। जिनो को ऐसे ही मौके की तलाश थी, या फिर यूं कहें कि जिनो पिछला बदला लेने के लिए ही जी रहा था। जिनो कैसे भूल सकता है कि इन गधों ने उसके हाथ पैर कितनी बेरहमी से काटे थे। आर्किटेक्ट जिनो से इम्प्रेस हो जाता है कि एक इंसानी बॉडी होने के बावजूद भी जिनो उसमें कितना आगे निकल आया है। जिनो पहले के मुकाबले अब उन स्टैचू की मूवमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहा था और उनके अटैक्स को डॉज भी कर रहा था। आर्किटेक्ट उसकी फाइट देखते हुए बोला, तुम्हारी फाइट करने की स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं इसमें थोड़ी बदलाव कर दूं तो? जिनो समझ जाता है कि उसका इशारा किस तरफ है और तभी वहां पर जोर की गड़गड़ाहट होती है और जिनो देखता है कि वो सबसे बड़ी और थ्रोन पर बैठी हुई मूर्ति अब खड़ी हो रही है। मूर्ति जिनो के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और उसे घूरते हुए फिर से अपनी वही क्रीपी सी स्माइल देती है जो उसने सीजन 1 में दिखाई थी। आर्किटेक्ट जिनो से कहता है कि अब वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब टाइम हो गया है उस खतरनाक बीइंग को खुश करने का। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 8।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।